अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 1 के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ का, उसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 6 है। एलिमेंट्स मोस्टली ओकर इन डैश फॉर्म। ऑप्शन ए है हमारे पास मेटल, ऑप्शन बी है नॉन मेटल, ऑप्शन सी है मेटलाइड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 80% जो मेटल्स हैं हमारे पास, एलिमेंट है 80% एलिमेंट वो हमारे पास मेटल्स की सूरत में पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो है हमारे पास एलिमेंट क्योंकि मेटल की सूरत में पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया मेटल। तो इसी के साथ अगर हम देख लें एलिमेंट्स, इस टॉपिक पे भी देख लेते हैं। एलिमेंट्स जो है सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं और इनको फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो सेम टाइप ऑफ एटम से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हाइड्रोजन है, इसका अगर हम एक एलिमेंट देखते हैं तो इसमें जो जितने भी सैकड़ों या हज़ारों या लाखों एटम्स होंगे, तो उनमें जैसे कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उन सब के सब में हज़ारों लाखों में करोड़ों में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। वो सेम टाइप के होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। और हाइड्रोजन को है मज़ीद जो है वो डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। एलिमेंट के और किसी और एलिमेंट में इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको ऑर्डिनरी मीन्स से हम। तो एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, फर्दर जो है इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एटम जो है हमारे पास, इसकी आगे टाइप्स भी हैं। इनको हम मेटल में डिवाइड करते हैं, नॉन मेटल और मेटलाइड्स। इन तीन फॉर्म में हम इसको, मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास? वो एलिमेंट्स जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, वो मेटल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल जो हैं, इनकी क्या एग्जांपल आ जाएगी? मेटल्स की एग्जांपल हमारे पास आयरन है, एलुमिनियम है, कॉपर है, ये सारी की सारी मेटल्स हैं। नॉन मेटल जो हैं इनके ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, और इनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन, क्लोरीन और एट्सेट्रा। ये हमारे के पास नॉन मेटल की एग्जांपल है। मेटलाइट कौन से होते हैं? मेटलाइट वो जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ हों, उनको हम कहते हैं मेटलाइट्स। और इसकी एग्जांपल हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। बाकी अगर आयरन, एलुमिनियम, कॉपर को देखें तो ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, और ऑक्सीजन, क्लोरीन को देखें तो ये हमारे पास गैस फॉर्म के जो हैं एलिमेंट्स हैं। इसी तरह एलिमेंट्स जो हैं कुछ लिक्विड भी होते हैं। यहाँ से एक एमसीक्यूज़ आ जाता है। तो लिक्विड एलिमेंट कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास मरकरी होता है, ये मेटल है, और ये वो वाहिद मेटल है, ओनली मेटल जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और इसके अलावा हमारे पास है ब्रोमीन, ये नॉन मेटल है, और ये भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है हमारे पास। तो ये कुछ एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते थे। और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ एलुमिनियम सल्फेट इज़ Al2SO4 3 टाइम्स Al3SO4, और सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा Al3SO4 3 टाइम्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा Al2SO4 3 टाइम्स। तो साथ ही हम समझ लेते हैं कि केमिकल फार्मूला जो है वो किसी की चीज़ का हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो एलिमेंट्स के सिंबल होंगे, एलिमेंट्स के सिंबल, उनको हम लिखेंगे सबसे पहले साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। तो ये कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम और क्लोरीन, इनको साइड बाय साइड लिख लेंगे।
दूसरा पॉइंट जो है कैटाइन जो है इसको पहले लिखेंगे और एनाइन जो है उसको बाद में लिखेंगे। कैटाइन क्या होता है, जब कोई एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एनाइन क्या होता है, नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। और ये कैसे बनता है, जब कि कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है माइनस। तो इनको हम लिख लेंगे पहले कैटाइन और फिर बाद में एनाइन लिखेंगे। थर्ड वन होगा जी, अगर इनकी वैलेंसी जो है जैसे कि सोडियम की +1 होगी और क्लोरीन की -1, इनको हम क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे, वैलेंसीज़ को क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे। और चौथा पॉइंट है, अगर तो वैलेंसीज होंगी प्लस और माइनस में सिमिलर तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट हो जाएंगी और एज इट इज़ उसको NaCl लिख देंगे। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल Ca+2 और Cl- होगा तो ये इधर और ये इधर क्रॉस एक्सचेंज होके CaCl2 बन जाएगा हमारे पास केमिकल फार्मूला। एलुमिनियम सल्फेट के केस में देखें तो एलुमिनियम जो है इसकी वैलेंसी थी +3, जबकि सल्फेट आयन जो है इस पर चार्ज था -2। तो ये क्रॉस एक्सचेंज जब हुई हमारे पास वैलेंसी, तो ये Al2 और ये SO4 3 टाइम्स हमारे पास बन गया एलुमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला। और इसी तरह हमारे पास Ca3PO4 2 टाइम्स ये फार्मूला आता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनके फार्मूलाज हैं, उनको हमने याद रखना है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है इसका केमिकल फार्मूला जो है वो होता है H2O। सोडियम क्लोराइड या फिर इसको कॉमन साल्ट कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर सैंड का फार्मूला होता है SiO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा का होता है केमिकल फार्मूला NaOH। और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3.10H2O। कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम जो है इसका फार्मूला होता है CaO। और कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम स्टोन जो है इसका फार्मूला होता है CaCO3। और शुगर का होता है C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और अमोनिया का NH3। तो ये आपने याद कर लेने हैं, इसमें से बहुत सारे MCQ जो है वो हमें आ जाते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़। तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन ए है C6H12O6। ऑप्शन बी है हमारे पास C6H6। ऑप्शन सी है हमारे पास CH2O और ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए C6H12O6। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसको मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमारे पास क्या होता है। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को डोनेट जो है ये रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के अंदर जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन जो ग्लूकोज के केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले में 6 कार्बन हैं और हाइड्रोजन जो है ये 12 हैं और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास 6 है। तो ये एग्जैक्ट हमें इनके एटम्स की जो तादाद है एलिमेंट्स की वो हमें बता रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्योंकि एक और टाइप जो है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये क्या है हमारे पास होती है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये सिंपल रेशियो जो है इसके बारे में हमें बताती है किसी भी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशियो ले लें हम तो ये हमारे पास बन जाएगी फार्मूला बन जाएगा CH2O। और सिमिलरली हमारे पास जो एक और मॉलिक्यूल है बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6
जबकि अगर इसकी हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लें तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा CH। तो ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, जबकि C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 11, 12, 14, 20। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी 20। तो कैल्शियम जो है इसको हम कुछ इस तरह से 20, 40 लिखते हैं। 20 इसका एटॉमिक नंबर है, 40 जो है इसका मैस नंबर है। अब हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर जो है इसमें क्या डिफरेंस है। तो एटॉमिक नंबर जो है ये बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये उसके शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें जितने भी प्रोटॉन होंगे वो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाएगी। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी वजह से एलिमेंट जो है वो उसके ऊपर एज अ होल न्यूट्रल चार्ज रहता है। और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड मैस नंबर आ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन्स को भी काउंट कर लेंगे और साथ में न्यूट्रॉन्स को भी काउंट कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा मैस नंबर, और कैल्शियम का आता है 40। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 AMU इज़ इक्वल टू, ऑप्शन ए है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 किलोग्राम, 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, और ऑप्शन सी है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 मिलीग्राम, और ऑप्शन डी है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 माइक्रोग्राम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। सबसे पहले देख लें हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। इट इज़ एक्चुअली 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। इसको हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इससे रिलेट कर या फिर इसके कंपैरिजन से हम निकालते हैं, जो मैस निकालेंगे उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, ऐसा फिज़िकली मुमकिन नहीं है, पर ये समझाने के लिए कि एक तराजू है हमारे पास और उसमें एक पलड़े में हम एक AMU रखते हैं, या फिर एक तरफ हम हाइड्रोजन को रखते हैं और दूसरी तरफ जो है वो AMU को रखेंगे। तो एक AMU रखेंगे तो वो हाइड्रोजन के इक्वल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 1 AMU। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की जगह पर जो है वो ऑक्सीजन को रखेंगे तो हमें 16 AMU जो हैं ये रखने पड़ेंगे हमारे पास। तो तब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 16 AMU।